हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाइपरटेंशन, दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, व्हेन द प्रेशर इन योर ब्लड वेसल्स इज टू हाई, दैट इज मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg। जब हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एंड द वैल्यू इज़ मोर देन 140/90, दैट्स कॉल्ड अ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ द हार्ट इज़ अफेक्टेड इन हाइपरटेंशन। एज यू कैन सी, जो पहला पिक्चर है उसमें व्हेन देयर इज़ नो हाइपरटेंशन द हार्ट इज़ पंपिंग नॉर्मली एंड द ब्लड फ्लो जो है दैट इज़ गोइंग ईजिली थ्रू द वेसल्स। एंड इन सेकेंड पिक्चर व्हेन देयर इज़ हाइपरटेंशन द हार्ट इज़ पंपिंग हार्डर और जो ब्लड फ्लो है दैट इज़ नॉट ईजिली गोइंग थ्रू द वेसल्स। इसमें हमारा जो ब्लड फ्लो है दैट इज़ नॉट गोइंग ईजिली and the heart is taking time and it is putting her effort to pump. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। तो दिस इज़ सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज़ 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है दैट इज़ 80। ये एक अडल्ट का नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ हाइपरटेंशन एंड इट रेंजेस। तो जो पहला देख रहे हैं दैट इज़ द नॉर्मल इंडिविजुअल का जो प्रेशर है दैट इज़ बिटवीन 120/80 mm ऑफ Hg। एंड जो प्री हाइपरटेंशन स्टेज है, हाइपरटेंशन से पहले, तब उनका जो सिस्टोलिक प्रेशर है दैट इज़ बिटवीन 120 to 139 एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है दैट इज़ बिटवीन 80 to 89 mm ऑफ Hg। थर्ड इज़ हाइपरटेंशन स्टेज 1। इसमें हमारा सिस्टोलिक प्रेशर इज़ बिटवीन 140 to 159 एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है दैट इज़ बिटवीन 90 to 99 mm ऑफ Hg। एंड इन फोर्थ हाइपरटेंशन स्टेज 2 जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है दैट इज़ मोर देन 160 और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो मोर देन 100। इट इज़ हाइपरटेंशन स्टेज 2। एंड द लास्ट स्टेज जिसमें हाइपरटेंशन स्टेज 3 है, ये इसमें हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है 180 एंड सिस्टोलिक प्रेशर है वो 110। सो 180 और 180/110 से ज़्यादा होता है, दैट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन स्टेज 3 और ये बहुत सीवियर कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस। सबसे पहले आता है अल्कोहल कंजप्शन, सेकंड इज़ स्मोकिंग, थर्ड इज़ एक्सेस सॉल्ट इंटेक, अगर हम अपने डाइट पे सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा रखें तो, फोर्थ इज़ ओबेसिटी दैट इज़ मोटापा, फिफ्थ इज़ स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स टेंशन, ज़्यादा टेंशन लेने से, सिक्स्थ इज़ फूड कंटेनिंग ट्रांस फैट, ऐसा फूड लेने जिसमें डाइट में फ़ैट का अमाउंट ज़्यादा हो, एंड द लास्ट है दैट इज़ लो इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर हम अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक कम रखें देन दीज में आर द कॉजेस विच कैन कॉज हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। पहला दैट इज़ नोज ब्लीड, सेकेंड इज़ हेडेक होगा, थर्ड इज़ चेस्ट पेन होगा, फोर्थ इज़ ब्लड इन यूरिन, फिफ्थ इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, सेवेंथ इज़ वॉमिटिंग एंड नोजिया मतलब वो उल्टी लगेगा या तो उल्टी होगा, देन पैल्पिटेशन मतलब हमारा हार्ट रेट या फिर धड़कन तेज़ हो जाएगी, उसके बाद आता है डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हमें चक्कर आएगा, उसके बाद आता है ब्लड विजन मतलब हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। So these are the symptoms of hypertension. These are mainly the common symptoms which can be related to hypertension. अब हम देखेंगे what are the other conditions involved during hypertension. हमें hypertension अगर हो तो हमें हमारे बॉडी में और क्या क्या organs या फिर और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। So जो सबसे पहले आता है दैट इज़ स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है ब्रेन डैमेज, उसके बाद इज़ हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है, देन सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, देन विजन लॉस, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद आता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से, जो लास्ट है दैट इज़ किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर, किडनी का बीमारी हो सकता है या तो किडनी फेल हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से। सो दीज आर द कंडीशंस जो हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हाउ वी कैन मैनेज, सो हम लोग एक हेल्दी डाइट लेके हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफ में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में रख के हम इनको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इज़ एक्सरसाइज, हमें डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
थर्ड इज़ लूज़ वेट लूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लिमिट सॉल्ट एंड कैफीन इंटेक, सॉल्ट का इंटेक कम करना होगा और कैफीन जैसे कि कॉफ़ी, दीज ऑल इंटेक्स वी हैव टू रिड्यूस इन आवर डाइट। उसके बाद आता है स्टॉप स्मोकिंग हमें स्टॉप करना होगा। एंड जो लास्ट है दैट इज़ रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन, हमें अल्कोहल का कंजप्शन कम करना होगा अपने डेली लाइफ में। तो नाउ वी विल सी फूड टू कंट्रोल ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर एंड फूड टू टेक ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर। सो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ जिंजर, वो है अदरक। अदरक इज़ अ नेचुरल मेडिसिन टू ट्रीट द ब्लड प्रेशर, इट्स अ नेचुरल मेडिसिन माना जाता है, इट्स अ नेचुरल मेडिसिन टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज़ डोंट ऐड सॉल्ट, हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट अपने डाइट में नहीं ऐड करना है। थर्ड इज़ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 to 60 सेकेंड, हमें एवरीडे एटलीस्ट एक्सरसाइज या तो योगा आधे से 1 घंटे तक करना है। फोर्थ इज़ एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। फिफ्थ इज़ अवॉइड कॉफ़ी, एज वी हैव सीन कॉफ़ी कंडक्ट ऑफ कैफीन, इसीलिए हमें कॉफ़ी को अवॉइड करना है। सिक्स्थ इज़ कुकुम्बर, जो होता है खीरा, एवरी डे 2 फ्रेश कुकुम्बर एवरी डे फॉर 2 वीक्स, हमें 2 कुकुम्बर 2 दिन तक 2 वीक तक एवरी डे लेना है। सो योर क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।